हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ काफी चर्चाओं में चल रही स्माइल फिल्म को, जिसे काफी लोगों ने रिलेट भी किया है, जो एक्सपीरियंस आप सिर्फ फिल्म देखकर ही कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें साइकेट्रिक वार्ड से दिखाई जाती है, जहां हमें इस फिल्म की लीड कैरेक्टर डॉक्टर रोज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसकी मुलाकात उसकी पेशेंट लॉरा से होती है, जो उसे ये बताती है कि कुछ दिनों पहले उसने अपने आंखों के सामने अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा, जिस कारण लॉरा डिप्रेस में चली गई है और साथ ही वो ऐसा भी मानने लगी है कि उसका पीछा कोई एंटिटी कर रही है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसे लोग नजर आते हैं और उसके ग्रैंडफादर भी, जिनकी डेथ काफी साल पहले हो चुकी है। पर उन सभी में कॉमन चीज ये है कि वो उसे देख स्माइल करते हैं, जो स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं है, क्योंकि लॉरा को वो स्माइल देख उन सभी से डर लगता है। और अब वो घबराई हुई इस बात से है कि उसे उन लोगों ने ये बताया है कि जल्द ही वो मरने वाली है, वो भी आज ही के दिन। पर रोज उसे समझाने की कोशिश करती है, जिस कारण लॉरा का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे वो एंटिटी नजर आने लगती है। लेकिन रोज को वो एंटिटी अपने आसपास नजर नहीं आती, जिस कारण वो हेल्प के लिए कॉल करती है। लेकिन कोई आए उससे पहले ही हम देख सकते हैं कि लॉरा रोज को देख वही चिलिंग स्माइल दे रही है, जिसके साथ साथ वो पास ही में पड़े एक ब्रोकन वास के टुकड़े को उठाकर खुद का गला काट लेती है। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि रोज उसके ही एक पेशेंट कार्ल को नोटिस कर सकती है, जो उसे देख स्माइल कर रहा है और साथ ही चिल्ला चिल्ला कर उसे ये बता रहा है कि जल्द ही उसकी मौत होने वाली है, जिस कारण रोज घबरा कर हेल्प के लिए वहाँ कुछ लोगों को बुलाती है। लेकिन उनके पहुँचते ही वहाँ सभी लोगों को पता चलता है कि कार्ल उस पूरा समय सो रहा था, जिस कारण डॉक्टर मॉर्गन, जो कि रोज की सुपीरियर है, वो इस बात को लेकर कंसर्न हो जाते हैं कि मे बी लॉरा का सुसाइड देख रोज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट और थोड़ी घबरा गई है, जिस कारण वो रोज को पेड लीव दे देते हैं। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि वो सुपर नेशनल चीजेस के साथ कंटिन्यूसली होते रहती है, जिस कारण उसका रिलेशनशिप उसके फियांसे ट्रेवर के साथ खराब हो रहा है और साथ ही उसकी सिस्टर हॉली के साथ भी। साथ ही हॉली का ये भी मानना है कि जब से उनकी मदर की डेथ हुई है, तब से रोज उसके साथ अच्छे से नहीं रहती, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हॉली की मदर यानी कि रोज और हॉली की मदर अब्यूजिव थी और साथ ही थोड़ी मेंटली इल भी, जिस कारण उसने ओवरडोज कर लिया था और उसकी मौत हो गई, जो बॉडी और किसी को नहीं बल्कि यंग रोज को मिली थी, जिसके नाइटमेयर अक्सर रोज को आया करते हैं और साथ ही वो अपनी मॉम की डेथ से आज तक मूव ऑन नहीं कर पाई। और इतना ही नहीं, बल्कि रोज ने अभी अभी अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी पर उसे गिफ्ट तो दिया, लेकिन उस गिफ्ट के अंदर उसकी मरी हुई कैट थी, जिससे उसका नेफ्यू तो घबरा चुका है, लेकिन साथ ही रोज भी, क्योंकि रोज ने अपने नेफ्यू के लिए इंजन खरीदा था, ना कि उसकी पेट कैट, बल्कि वो उस पूरी रात उसकी कैट को ढूंढती रही, जो घर में ब्रेकिंग के कारण कहीं गायब हो गई थी। पर उस रात घर में किसी की भी आने और जाने का निशान पुलिस वालों तक को नहीं मिला है। और उसी पार्टी में रोज एक शख्स को भी नोटिस करती है, जो उसे ही देख स्माइल कर रही है, लेकिन वो किसी और को नजर नहीं आती, जिस कारण रोज जख्मी हो जाती है। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने मरने से पहले ठीक लॉरा की ही तरह स्माइल करते हुए लॉरा की तरफ देखा था, जो चीज लॉरा ने भी रोज के साथ की थी, जिस कारण रोज अब ये डिसाइड करती है कि वो उस प्रोफेसर की विडो विक्टोरिया से जाकर मिलेगी, जो उसे यही बताती है कि उसके हस्बैंड पहले तो ठीक थे, लेकिन एक औरत के सुसाइड के बाद से ही वो अजीब तरीके
से बिहेव करने लगे थे। जिस बात की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर रोज यहाँ से निकल सीधा अपने एक्स जोल से जाकर मिलती है, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है। साथ ही वो लॉरा के डेथ के केस को भी संभाल रहा है, लेकिन जोल के चलते उसे पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने जिस औरत को मरता हुआ देखा था, उसने भी कुछ दिनों पहले ही उसके सामने किसी को सुसाइड करते हुए देखा था, जो चेन कंटिन्यूअस चली जा रही है। पर इतना ही नहीं, बल्कि जोल को ये भी पता चला है कि उस सिचुएशन से एक शख्स सरवाइव कर चुका है, जिसने खुद को नहीं बल्कि किसी और को मारा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सुपर नेचुरल चीज जो भी है वो लोगों को मारने से पहले उन्हें हर्ट करती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो चीज वही खत्म नहीं होती, क्योंकि मरने से पहले वो शख्स जिस शख्स को स्माइल कर कर देखते हैं वो चीज उन्हें ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि जो भी शख्स ने उन्हें सुसाइड करता हुआ देखा है वो सुपर नेचुरल चीज उनके पीछे लग जाती है। साथ ही जोल का अब ये भी मानना है कि रोज के पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों ने किसी को सुसाइड करते हुए खुद के सामने देखा है तो वो लोग लगभग एक वीक में ही सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि जोल को पता है कि उसमें से एक शख्स बच चुका था, तो वो लोग उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि अब प्रिजन में है, लेकिन वो सिचुएशन से सरवाइव कर चुका है। और वहाँ जाकर रॉबर्ट रोज और जोल को यही बताता है कि अगर तुम्हें ये चेन खत्म करनी है तो या तो तुम्हें खुद को या फिर किसी और को मारना होगा, तभी ही तुम्हें इस कर्स से छुटकारा मिलेगा, या फिर ये कर्स किसी और को ट्रांसफर होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो एंटिटी रोज की थेरेपीज में बदल जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, वो भी थेरेपी के दौरान ही। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारा वक्त जल्द आने वाला है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की पार्किंग में रोज को ये सपना भी आता है कि उसने वही पेशेंट कार्ल का मर्डर कर दिया है, वो भी अपने सुपीरियर देसाई के सामने। जो नजारा देख डॉक्टर देसाई ने अपने फेस की पूरी स्किन को अपने हाथों से ही निकाल लिया। लेकिन जैसे ही ये सीन रियलिटी में आता है तो हम देख सकते हैं कि रोज की कार में सच में वो नाइफ पड़ा है, लेकिन उस नाइफ पर नजर डॉक्टर देसाई की पड़ जाती है, जिस कारण वो पुलिस को रोज के बारे में अलर्ट करते हैं, यही कहते हुए कि मे बी खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। पर हम देख सकते हैं कि रोज वहाँ से अपने घर नहीं बल्कि इन सारी चीजों से दूर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसकी बहन और उसका होने वाला हस्बैंड उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। पर वो इन सारी चीजों को उन तक ना पहुंचाते हुए एक अकेली जगह जाने का डिसाइड करती है, वो भी अपनी फैमिली होम में जहाँ उसकी मॉम की डेथ हुई थी। जहाँ पहुँचते ही रोज को वहाँ अपनी मॉम के विजन आते हैं, लेकिन वो वही एंटिटी होती है। साथ ही हमें ये भी रिवील किया जाता है कि एक्चुअल में रोज ने अपनी मॉम की डेड बॉडी को नहीं बल्कि अपनी मॉम को देखा था, जिन्होंने ओवरडोज कर लिया था। लेकिन उसकी मॉम ने डिसाइड किया था कि वो मरना नहीं चाहती, जिस कारण उन्होंने रोज को हेल्प के लिए कॉल करने को कहा था। लेकिन रोज इतना डर गई थी कि उसने अपनी मॉम की मदद नहीं करी, जिस कारण उसकी मॉम की डेथ हो गई। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो एंटिटी अपनी असल शक्ल लेती है, जिसे रोज कन्फ्रंट करती है, लेकिन उसे वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाती, क्योंकि वो एंटिटी काफी ही टॉल है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पीछे से वो एंटिटी आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे रोज बचने की कोशिश कर रही होती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो उस एंटिटी को जलाने की भी कोशिश करती है, ताकि वो अपने कर्स को खत्म कर सके और साथ ही उस एंटिटी को भी मार सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है। लेकिन उस दौरान उसने अपने पूरे घर को जला दिया है, जिस कारण वो उस सिचुएशन से निकल सीधा जूल्स के अपार्टमेंट जा पहुंचती है, जिसे वो इन सारी चीजों के लिए सॉरी कह रही होती है कि उसने उसे बेवजह इन सारी चीजों में फंसा दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि जूल उसे देख हंस रहा होता है, जो चीज रोज को डिस्कम्फर्ट कर देती है और साथ ही उसे ये समझ आता है कि ये सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन है, क्योंकि वो एक्चुअल में अभी भी अपने पुराने घर में है, जहाँ जूल पहुंच चुका है रोज को ढूंढते हुए। और वो एंटिटी रोज के दिमाग के साथ खेल रही थी, ताकि उसकी मदद से वो रोज को मार सके। जिस सिचुएशन से जब रोज भागने का डिसाइड करती है तो जूल को देख वो घबरा कर वापस खुद को उसी घर में लॉक कर लेती है, जहाँ हम उस एंटिटी को देख सकते हैं जिसने अब पूरी तरह रोज पर अपना कब्जा जमा लिया है, उसकी बॉडी में घुसकर, वो भी उसके फेस को चीरते हुए। लेकिन उसी के साथ हम उस एंटिटी का ट्रू
ट्रू फॉर्म भी देख सकते हैं, जिसकी बॉडी पर कोई भी खाल नहीं और साथ ही वो एंटिटी दिखने में आम इंसानों से ज्यादा लंबी है। और जबकि अब उसने रोज को अपना होस्ट बना लिया है, तो जोल के उस घर में पहुंचते ही जैसे ही उसकी नजर रोज पर पड़ती है तो वो ये नोटिस करता है कि रोज खुद पर केरोसिन छिड़क रही है, जो घूमकर जोल को स्माइल करती हुई देखती है और खुद को ही आग लगा देती है। यानी कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कर्स वही रुका नहीं बल्कि जोल के बाद और भी लोगों के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो इस फिल्म की एंडिंग की बात करिए तो सिंपली यह फिल्म हमें यही बताती है कि किस तरह लोग अपने ट्रॉमास को खुद में कंटिन्यू रखते हैं, जिस बारे में वो लोग किसी से बात तक नहीं करते, जो चीज उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती है। और जब वो लोग इस बारे में किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते, जिस कारण वो खुद को और अकेला महसूस करने लगते हैं, जिसे हम आम भाषा में डिप्रेशन का नाम देते हैं। और लोग अक्सर खुद को ठीक दिखाने के लिए स्माइल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्माइल है उनके लिए काफी हानिकारक है। तो इस फिल्म से हमें ये भी सीख मिलती है कि ऐसे दौर से गुजरने वाले लोगों का हमें साथ देना काफी जरूरी है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।